हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कबीर दास जी के साखी का भावार्थ पढ़ेंगे। सदगुरु हम सूरीज करी एक कहा प्रसंग बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सदगुरु हम सूरीज कर, कबीर दास जी कह रहे हैं कि सदगुरु ने जी हैं जो उन्होंने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझे एक ऐसी बात समझाई है, मुझे एक ऐसा ज्ञान दिया है जिसे सुनकर ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया है मेरे हृदय में। उन्होंने मुझे एक ऐसा उपदेश दिया है जिससे ईश्वर रूपी, ऐसा लग रहा है मुझे कि ईश्वर रूपी जल से भरे बादल मेरे ऊपर बरसने लगे हैं और इससे मेरा सारा अंग भीग गया है। राम नाम के पट तरे देवे को कछुनाए, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। कबीर दास जी का कहना है कि इसमें जो है गुरु ने हमें जो प्रदान किया उसके बदले मेरे पास देने को कुछ नहीं है। कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु ने हमें जो दिया है, जो ज्ञान दिया है, उसके बदले में मैं ऐसा उन्हें क्या दूँ जिससे मुझे संतुष्टि मिले। तो कबीर दास जी कह रहे हैं कि राम नाम के पट तेरे देव को कछुनाए। कबीर दास जी का कहना है कि गुरु ने मुझे जो राम नाम दिया है उसके बदले में मेरे पास संसार में उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर मैं अपने गुरु को ऐसा क्या दूँ जिससे मैं उन्हें संतुष्ट करूं। मेरे भीतर उन्हें कुछ देने की अभिलाषा हो रही है। मतलब इसमें भाव यह है कि गुरु ने मुझे जो राम नाम का ज्ञान दिया है उसके अनुरूप मेरे पास कोई दक्षिणा नहीं है जो मैं उन्हें दे सकूं। मैं उसके बराबर उन्हें कोई दक्षिणा नहीं दे सकता हूं, मैं असमर्थ हूं देने में। ज्ञान प्रकाशय गुरु मिलिया, सो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिए आए। और इस पंक्ति में कबीर दास जी कह रहे हैं कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और गुरु भगवान की कृपा से हमें मिलते हैं। मतलब कबीर दास जी कह रहे हैं कि ज्ञान प्रकाश, ज्ञान जब हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति तभी होती है जब हमें गुरु मिलते हैं। गुरु के मिलने से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और सच्चे गुरु हमें तभी मिलते हैं जब ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हमारे कर्म अच्छे होते हैं। तो जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिए आए, तो जब ईश्वर की कृपा होती है तभी अच्छे गुरु की प्राप्ति हमें होती है। माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कह कबीर गुरु ज्ञानित है एक अध उबरंत। अब इस पद में कबीर जी कह रहे हैं कि जीव और माया को पतंगे और दीपक के रूप, मतलब जीव को जो है पतंगे और माया को दीपक के समान बताया गया है। मानते हुए कभी कह रहे हैं कि माया की प्रबलता और गुरु के उपदेश की महत्ता को बतला रहे हैं। तो कवि कह रहे हैं कि माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवै पड़न। मतलब कवि कह रहे हैं कि यह संसार जो है माया रूपी दीपक के समान है, मनुष्य जो है पतंगे के समान है। जिस प्रकार से पतंगा दीपक के सौंदर्य को देखता है, उसमें मुग्ध होकर उस पर मंडराता रहता है और उसी में वह जल कर मर जाता है, वो अपने प्राणों को त्याग, उसी तरह मनुष्य भी माया पर मुग्ध हो जाता है और भ्रम में पड़ जाता है, वो अपना सब कुछ मिटा देता है। और गुरु का उपदेश पाकर ही हम इस भ्रम से छुटकारा पा सकते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नहीं, प्रेम गली अति साकरी तामे दोना समाहे। जब मैं था तब गुरु नहीं, मतलब इसमें कबीर दास जी जो हैं कह रहे हैं कि गुरु और शिष्य के बीच की एकता पर बल दे रहे हैं। कबीर दास जी कह रहे हैं कि जब मैं था, मतलब अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब सद्गुरु के प्रति मेरे अंदर एकात्मक भाव मुझे प्राप्त नहीं था। मेरे अंदर अहंकार था तब जब मैं था तब गुरु, तब मेरे अंदर गुरु नहीं थे, उनके प्रति श्रद्धा नहीं थी। अब गुरु हैं हम नहीं, अब मेरे अंदर, क्योंकि गुरु के ज्ञान से ही हम अहंकार को दूर कर सकते हैं। तो जो अब मुझे गुरु के ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो गुरु का ज्ञान मिलने से ही मेरे अंदर का जो है अहंकार समाप्त हो गया है। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। और प्रेम की यह गली इतनी पतली है कि इसमें अहंकार और ज्ञान को दोनों को नहीं रखा जा सकता है। तो इसलिए
मेरे अंदर जो है अहंकार की आवश्यकता नहीं है, मैंने उसे निकाल दिया है। अब गुरु के ज्ञान के मिलने से मेरा जो है अहंकार वो नष्ट हो गया है। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्म ना कबीर सुमिरड़ सार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार के भवसागर को पार करने के लिए भक्ति भजन ही नाव है। इसके अलावा संसार में सब कुछ दुख है, क्योंकि हम भक्ति भजन करके ही इस संसार रूपी सागर को पार कर सकते हैं। मनसा बाचा कर्म ना कबीर सुमिरड़ सार। इसलिए मन वचन और कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, यही जीवन का परम तत्व है। कबीर चित्त चमकिया चहु दिस लागी लाए, हरि सुमिरड़ हाथू घड़ा बेग लेहो बुझाए। कबीर चित्त चमकिया, कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में हर जगह जो है विषय वासनाओं की आग लगी हुई है, चहु दिस लागे जाए, और मेरा जो मन है उसी आग में जो है जल रहा है, झुलस रहा है। हरि सुमिरड़ हाथों घड़ा बेग लेहो बुझाए, और मेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है। तो और जो ये घड़ा है, इसी ईश्वर के जो ये जल रूपी घड़ा है, इसी से मैं अपने विषय वासनाओं की आग से छुटकारा पा सकता हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मेरा हृदय जो है वह जल रहा है आग में, और मैं ईश्वर की भक्ति भजन करके ही इस आग को बुझा सकता हूँ। अंसड़ी झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीभड़ छाल पड़े राम पुकारे पुकारे। इस दोहे में संत कबीरदास जी विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख को व्यक्त किया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीवात्मा बड़ी व्याकुल है परमात्मा की प्रतीक्षा में, मतलब जो मेरी अंतरात्मा है वो अपने मेरे ईश्वर की प्रतीक्षा में बहुत व्याकुल है। आंधड़ी झाई पड़ी, मेरे आँखों में ईश्वर को देखते देखते मेरे आँखों में झाई पड़ गई है। काले घेरे यार पंथ निहार निहार, उनका मार्ग देखते देखते ईश्वर के दर्शन के लिए मेरा अंतरात्मा है वो व्याकुल है मेरी, और मेरे ईश्वर का नाम पुकारते पुकारते मेरे जीव में जो है वो छाले पड़ गए हैं। फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार को नहीं सुना है, क्योंकि सच्ची लगन सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जपना बाट जोहना व्यर्थ है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम ईश्वर का नाम सच्चे हृदय से ही लेंगे तभी ईश्वर हमारी बात को सुनेंगे, तभी उन तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी। अर्थात ईश्वर का नाम लेना रटना व्यर्थ है। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछ मुख में कछ गोद। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, इसमें प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी सांसारिक सुख को मिथ्या बता रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो अज्ञानी मनुष्य होते हैं वो उनके लिए सांसारिक सुख ही सब कुछ होता है, और जो कि मिथ्या और परिणाम में दुखदाई होता है। सच्चे सुख को इंसान समझते ही नहीं है, अपने इस सांसारिक सुख में ही मोह माया में पड़े रहते हैं और से बहुत प्रसन्न होते हैं। जगत चबैना काल का कछ मुख है कछ गोद, वे ये भूल जाते हैं कि यह संसार जगत काल के चबैने चना आदि के समान है। चबैने या चना मतलब जिसमें उसके मुख में जो उसके मुख में जा तो चुका है, लेकिन कुछ भक्षण किए जाने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। अर्थात कहने का तात्पर्य जो संसार रूपी सुख है उस चबैने के समान है कि जैसे हम चबैना लेते हैं तो कुछ अपने हाथों में लिए रहते हैं और कुछ मुंह में कर लेते हैं, तो ये सुख उस प्रकार है कि इसे ना हम पूरी तरह से प्रसन्न हैं और ना पूरी तरह से हम प्रसन्न नहीं हो पा रहे हैं। ये हमारे मन को कहीं ना कहीं संसारिक सुख जो है दुखी किए ही हुए है।
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मेरे अंदर अंधकार था तब मेरे अंदर ईश्वर की प्राप्ति नहीं थी। मतलब मेरे अंदर बुराइयां थी, मेरे अंदर अज्ञानता थी, तब मेरे अंदर ईश्वर का निवास नहीं था, मेरे अंदर ईश्वर नहीं थे। अब सब अंधियारा, जब गुरु का ज्ञान मुझे मिला, ऐसे तो मेरे अंदर का सारा अंधकार जो है मिट गया है। अब मैंने उजियारा देख लिया है। पर यह है कि जब मुझे ज्ञान रूपी दीपक मिला है तो उससे मेरा सारा अंधकार समाप्त हो गया है। कबीर कहा गरीबै ऊंचे देखी आवास, काल्हू पर्यों भवें लोटना ऊपर जामे घास। जी कह रहे हैं कि कबीर कहा गरीबै ऊंचे देखी आवास, कि इस संसार की नश्वरता को बतला रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि तुम जो इस संसार में अपने ऊंचे स्थान को देखकर इतना गर्व क्यों कर रहे हो, क्योंकि संसार में सब कुछ नश्वर है, किसी के पास कुछ रह नहीं जाता, सब धूल में मिल जाता है। सब एक दिन जब मर जाते हैं तो खाली हाथ पसारे ही मरते हैं, कोई कुछ लेके नहीं जाता है। एक दिन जिस बात पे तुम गर्व कर रहे हो, एक दिन ये तुम्हारा सारा वैभव जो है नष्ट होकर धूल में मिल जाएगा। और काल्ह्यों पर्यों भवें लोटना ऊपर जामे घास, और जो तुम्हें आज या कल धूल में, आज या कल एक ना एक दिन तुम्हें धूल में लेटना ही पड़ेगा, और तुम्हें मिट्टी में दफना देंगे और उसके ऊपर जो है घास जम जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें कह रहे हैं, नश्वरता बतला रहे हैं, अर्थात जो मनुष्य होते हैं जब उनको ऊंचा स्थान मिल जाता है वो बहुत गर्व करने लगते हैं। तो उसे उन्हें गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक ना एक दिन मर ही जाता है। तो मरने के उपरांत उसको दफना दिया जाता है। दास जी कह रहे हैं कि जब तुम्हें दफना दिया जाएगा तो तुम्हारे ऊपर घास जम जाएगी, से कुछ भी नहीं रह जाएगा, सब कुछ, तुम कुछ भी लेकर नहीं जा सकते हो। यूं ऐसा संसार है जैसे सैबल फूल। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह संसार जो है सैबल के फूल के समान है। ये संसार है तो बहुत ही आकर्षक, सैबल का फूल जो होता है वो भी बहुत आकर्षक, दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, किंतु उसे सूंघो तो उसमें कोई सुगंध नहीं आती है और देखने में अति सुंदर लगता है। जैसे तोता जो होता है सेमल के फूल के मुग्ध हो जाता है, सुंदर फल की आशा में उस पर मंडराता रहता है, लेकिन अंत में जो होता है उसके हाथ में कुछ नहीं आता। उसी प्रकार यह संसार जो है देखने में बहुत आकर्षक है, किंतु इस आकर्षक है, किंतु इस झूठे रंग की हमें सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यह संसार जो है अल्पकालीन रंगीनियों में भूला हुआ है, और इस झूठे रंग की सच्चाई में हमें नहीं भूलनी चाहिए कि एक न एक दिन ये रंग उतर ही जाएगा। अवसर चेत्या नहीं पशु ज्यों पाली दे, राम नाम जाड़या नहीं अति पड़ी मुख से। यही अवसर चेत्या नहीं पशु ज्यों पाली दे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे जीव, तुम जब इस संसार योनि में पैदा होते हो तो बहुत बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त होता है, किंतु इस अवसर को पाकर भी तुम सचेत नहीं होते हो कि तुम राम नाम का स्मरण नहीं करते हो, केवल पशुओं की भांति ही शरीर का पालन पोषण करते हो। तो कबीरदास जी यही समझा रहे हैं कि यदि तुम यह समझ लो कि राम नाम का ही स्मरण पाके ही तुम इस संसार के भवसागर को पार कर सकते हो, तो तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना आए। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि यदि यह समझ लो कि यदि तुम इस संसार में रहते तुमने राम का स्मरण नहीं किया है और अंत में मिट्टी में मिल गए हो, तो अर्थात तुमने इस संसार में कुछ भी नहीं किया है, तुम्हारा मिट्टी में मिलना भी व्यर्थ है। तो इसीलिए ईश्वर कबीरदास जी कह रहे हैं कि राम का नाम लो, राम जी का नाम लेने से ही तुम इस संसार रूपी भवसागर को पार कर सकते हो। यह तन काचा कुंभ है लिया फिरे था साथ ही, ढक्का लागा फूट गया कछु न आया हाथ।
कबीरदास जी जो शरीर की इसमें नश्वरता का वर्णन कर रहे हैं। कबीरदास जी बता रहे हैं कि जो हमारा शरीर है मिट्टी के घड़े के समान, जिस प्रकार से तुम मिट्टी के घड़े को लिए हाथ में घूमते रहते हो किंतु एक ही ढक्के में वह चूर चूर हो जाता है, उसी प्रकार काल के धक्के से शरीर नष्ट हो जाएगा, वह मिट्टी में मिल जाएगा। कबीर कहा गरीब देहि देखि सुरंग, बिछड़िया मिलबे नहीं ज्यों कांचल भुवंग। इस पंक्ति में कबीरदास जी ने मोह के प्रति जो है मनुष्य को सावधान किया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कबीर कहा गरीब देहि देखि सुरंग। कबीरदास जी कह रहे हैं कि तुम अपने शरीर की सुंदरता पे इतना घमंड क्यों करते हो। बिछड़ मिले बे वहीं नहीं ज्यों कांचली भुवंग। कबीरदास जी कह रहे हैं कि तुम अपने शरीर की सुंदरता पर इतना घमंड क्यों कर रहे हो। तुम्हारा जो है घमंड है व्यर्थ है। मरने के पश्चात शरीर जो है ठीक उसी प्रकार तुम्हें नहीं मिलेगा जिस प्रकार अपनी केचुली को एक बार छोड़ देने के पश्चात सर्प को वह पुनः प्राप्त नहीं होती है, ठीक वह उसके लिए निरर्थक हो जाती है। तो इसमें जो है जो शरीर की सुंदरता और सांप की केचुली की तुलना करी गई है कि जिस प्रकार से सांप की अपनी केचुली छोड़ देता है तो उसे वह पुनः नहीं मिलती, उसी प्रकार मरने के पश्चात तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ व्यर्थ रह जाएगा। तो ये साखी है कबीरदास जी की। इसमें इन्होंने शांत रस का प्रयोग किया है और इसमें इन्होंने अधिकतर जगह इसमें साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी भी व्याख्या की वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम किसी भी क्लास की वीडियो आपको बना के दे सकते हैं।